परसा प्रखंड के फरछैया में अवस्थित बिजली का ग्रिड अपने स्थापना का विश्वकर्मा पूजा के दिन आज तीसरा वर्षगांठ मना रहा है और ये 3 वर्ष ही है जिसने हमें और आपको एहसास कराया कि बिजली की रोशनी क्या होती है। जहां दिन में भी अंधेरा था बिजली के मामले में, वहां रात को भी अब उजाला है। कुछ इलाकों को छोड़ दे जहां आज भी कष्ट है, अन्य इलाकों की बात करें और बिजली ग्रिड की बात करें तो काफ़ी परिवर्तन इस 3 वर्षों में देखने को मिला है। तीसरा वर्षगांठ बिजली ग्रिड मना रहा है। आज क्या हुआ, कौन लोग थे, हम बताते हैं, लेकिन हम उस कहानी को याद दिलाएंगे, उस दृश्यों को याद दिलाएंगे जो पहले हमने झेला है, बदलाव के बाद हमने झेला है। और जब तक हम वो नहीं दिखलाएंगे हम अपनी खबर के साथ बेईमानी करेंगे। हम उनके लिए ये खबर प्रकाशित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं जो बिजली के इस दंश को, दर्द को झेले हैं, बिजली के लिए तड़पे हैं। भले ही आज की बहुत सारी पीढ़ियां, नए लड़के इस बात को एहसास नहीं कर पाए, लेकिन वे अच्छी तरह जानते हैं कि बिजली के लिए यहाँ के लोगों ने कितना संघर्ष किया है और आज़ादी के बाद भी बिजली के लिए हम कितना तड़पते रहे हैं और आज़ादी के बाद भी नेपाल के बिजली से हम कितना निर्भर रहे हैं और साइकिल पर बैटरी को लाद कर वहाँ से चार्ज कराकर हम कैसे अपने टीवी को चलाते रहे हैं। पहले बता दें कि फरछैया बिजली ग्रिड में विश्वकर्मा पूजा के साथ ही तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कनीय अभियंता सनोज कुमार, भूतही के कनीय अभियंता कंचन कुमार, साथ ही ऑपरेटर संतोष कुमार जो पूजा पर बैठे थे, ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, स्विच बोर्ड ऑपरेटर तेज नारायण प्रसाद, अमरेश कुमार, दीपक कुमार, रोशन दास, लाइनमैन सुरेंद्र कुमार, विमलेश कुमार, गोविंद कुमार, आमोद कुमार, शत्रुघ्न कुमार, प्रमोद कुमार, राजेश हाथी और नाइट गार्ड उदय कुमार सहित काफ़ी लोग मौजूद थे। धूमधाम से बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण करके यहाँ स्थापना दिवस मनाया गया है। यह फरछैया का बिजली ग्रिड है जो सिर्फ एक बिजली ग्रिड नहीं है, यह 15 वर्षों के संघर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसे हम और आप बार बार याद करना चाहेंगे। उसे हम इस कवरेज के साथ आपको याद दिला रहे हैं। देखिए कुछ पुरानी और नई यादों को। याद कीजिए वो बीते हुए दिन जब सोनबरसा के हजारों लोगों की निगाहें चंद मिनटों की बिजली के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। जब शाम होते ही और रात के अंधेरे में पड़ोसी मुल्क नेपाल का मुख्यालय, सर्लाही जिला मुख्यालय मलंगवा में बिजली की रोशनी से चकाचौंध होकर नहलाता था इलाका, नहाता था इलाका, तब यहाँ के लोगों के दिल में, मन में एक टिस उठता था कि काश ये रोशनी हमारे यहाँ भी होता। वो वक्त ऐसा था जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जमाना आया और टेलीविजन देखने के लिए यहाँ लोग बैटरी बनवाते थे या बैटरी खरीदते थे, नेपाल जाते थे, वहाँ बैटरी चार्ज करवाते थे और फिर 1 या 2 दिन हम लोग टीवी देखते थे एंटीना के जरिए, झिलमिल 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 तस्वीरों के बीच, और उसी के बीच फिल्में देखना, समाचार देखना चलता रहता था। लेकिन मन में एक टीस थी, इंतजार था, तड़प थी कि काश यहाँ भी बिजली हो पाता। इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े देश, इतने ताकतवर देश के हम निवासी हैं, बगल में एक छोटा सा देश, वहाँ बिजली से चकाचौंध रहता है और हम अंधेरों में रहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जिम्मेदारों ने कभी बिजली की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया और कहा जाता है, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने खुद रिपोर्टिंग की, जब भी किसी ने पूछ दिया बिजली की बात तो नेताओं ने कहा बिजली की बात छोड़िए, किसी और बात की बात कीजिए, क्योंकि उस वक्त सभी जान रहे थे कि बिजली की समस्या इतनी बड़ी है जिसका निदान हाल फिलहाल में संभव नहीं दिख रहा था। आरजेडी का ही शासनकाल था, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्याम रजक थे तब, और सोनबरसा के फरछैया में बिजली ग्रिड का शिलान्यास किया गया था। लोगों में उम्मीद जगी थी, लेकिन वो उम्मीद धरी की धरी रह गई क्योंकि शिलान्यास के बाद कुछ नहीं हो सका। कुछ दिनों के बाद कुछ लोहे लगे, फिर वो जंग खाने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने संघर्ष किया और इस संघर्ष में 13 वर्षों की वो कहानी मुझे भी याद है जिसमें मैं शामिल रहा। लगातार खबरें लिखी गई, यहाँ की जनता का सहयोग मिला, कई जगह सड़कें जाम हुई, बातें उठी, अररिया, दोस्तिया, भूतही, तमाम जगह के लोगों ने, कई जगह के लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों ने आवाजें उठाई। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और स्थान बदलकर वहीं पर फरछैया में पुनः ग्रिड का ये प्रारंभ हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, कई बाधाएं आई,
कितने बार निर्माण कार्य रुके, कितने बार प्रारंभ हुए, कभी रंगदारी को लेकर, कभी दबंगों को लेकर, कभी विभिन्न समस्याओं को लेकर। फिर ठेकेदार बदले गए। एक खबर थी 13 वर्ष इंतजार फिर भी सिसक रहे अरमान, और फिर उसके 2 वर्ष बाद खबर छपी थी दैनिक भास्कर में कि 15 वर्ष इंतजार फिर भी सिसक रहे अरमान। ये दोनों ही खबरें, एक थी दैनिक जागरण की खबर 13 वर्ष इंतजार फिर भी सिसक रहे अरमान, और फिर दैनिक भास्कर जब यहां लॉन्च की उसने लगातार इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद जहां तक मुझे याद है मुंबई से गोदरेज कंपनी के कोई बड़े अधिकारी आए थे, सर्वे किए थे और ठेकेदार बदला गया था। न जाने दबंगों का जो दबंगई था वो सभी को समाप्त किया गया, और उसके बाद फिर से कार्य प्रारंभ हुआ। और देखते ही देखते 2 वर्ष पहले इसी विश्वकर्मा पूजा के दिन सोनवर्षा के हजारों लोगों का सपना साकार हुआ और बिजली ग्रिड का उद्घाटन हुआ। तब बिजली की रोशनी से चकाचौंध हो गया था इलाका, लोगों के चेहरे खिल उठे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, एक ऐसा महानायक जो इस वक्त हमारे यहां इस इलाके में पोस्टिंग पर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे कहना होगा क्योंकि मैं इसका गवाह हूं और बहुत सारे लोग गवाह हैं कि उस वक्त हमने ही जेई कनीय अभियंता विमल साहा से सोनवर्षा के लोगों को दर्द को रखा था। और उसके बाद उस युवा अधिकारी ने, हो सकता है उनमें बहुत सारी कमियां रही हों, लेकिन उस युवा अधिकारी ने ग्रिड को प्रारंभ करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और साथ में खुशकिस्मत रहे कि उस वक्त जो डीएम थे, युवा डीएम थे, तत्कालीन डीएम रंजीत सिंह, और कनीय ये कार्यपालक अभियंता कुंदन कुमार। निश्चित तौर पर इन लोगों का सहयोग काबिल तारीफ है। और दैनिक भास्कर में उस वक्त जो भी रिपोर्ट हमारी छपी, खबरें छपी, रंजीत सिंह ने, डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर हालत में सोनवर्षा फरचैया का ग्रिड चालू होगा, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। प्रयास किए गए, तमाम जगह पोल रोके गए, तमाम जगह तार ताने में व्यवधान उत्पन्न किया गया, लेकिन बिजली का ग्रिड चालू हो ही गया, लोगों के सपने साकार हो ही गए। उससे पहले का उद्देश्य याद कीजिए, हम और आप, क्योंकि हम और आप हजारों लोग इसके साक्ष्य हैं, गवाह हैं कि कैसा था वो दिन। 2018 से पहले का दिन याद कीजिए, जब चंद मिनटों के लिए बिजली आ जाती थी महीनों में, तो अचानक जुबान से निकलते थे, अरे 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 बिजली आ गई, अरे वो देखो बिजली आ गई, चलो टीवी देखो, चलो टीवी खोलो, चलो पंखा खोलो। लेकिन चंद मिनटों के बाद ही बिजली ट्रिप ट्रिप ट्रिप। फिर कुछ दिनों के बाद बिजली आई, आसमान में बादल लगा नहीं, जमीन पर पानी के बूंद गिरे नहीं, और बिजली ट्रिप ट्रिप ट्रिप। सारे अरमान धरे के धरे रह जाते थे, ध्वस्त हो जाते थे, मंसूबे पर पानी फिर जाता था, टेलीविजन ठीक से देखे नहीं, फिर बैटरी का सहारा, और वही नेपाल की बिजली से चार्जिंग, फिर बैटरी लाओ और टीवी चलाओ। ये दिन थे वो। फिर ये तस्वीर बदली, हमारे तकदीर, हमारे नसीब जागे, और हमारे यहां कुछ अधिकारियों की मेहनत से बिजली ग्रिड प्रारंभ हुआ। निश्चित तौर पर वो खुशी का दिन था जब चकाचौंध हुआ था सोनवर्षा, और कैसे बदल गए जुबा यहां के लोगों का वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि इसके भी गवाह आप ही हैं। याद कीजिए, जब ग्रिड प्रारंभ हुआ और महीना 2 महीना के बाद कुछ तकनीकी खराबी आई। मुझे याद है रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में टहल रहा था, एक मोहल्ले इलाके पे खड़ा था, और जब बिजली गुल हुई तो अचानक कई घरों से लोग निकले, और कुछ लोगों ने, युवाओं ने कहा, मुकुंद सर ये क्या हुआ, बिजली की चली गई। हमें याद आया, झटका लगा दिमाग में, अरे ये तो वही लोग हैं जो कहा करते थे अरे बिजली आ गई, अब कहते हैं अरे बिजली चली गई। यही है परिवर्तन जो फरचैया के ग्रिड ने हमें दिया था। निश्चित तौर पर वो खुशियां मिली थी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, कमियां अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। बहुत गांव में बिजली नहीं गई है, और अगर गई है तो बांस के सहारे है, लुंज पुंज अवस्था में है, लो वोल्टेज भी रहता है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, बहुत सारी परेशानियां हैं। परेशानियां तो होगी जब तक जिंदगी रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि विमल साहा था उस समय कनीय अभियंता, चाहे जिस सितम को भी सहकर हो, लोगों का को भाजन होकर के भी हो, बिजली को रात के 3:30 बजे ग्रिड में जाकर चालू करवाने का काम करने वाले युवा अधिकारी आज हमारे पास नहीं है। निश्चित तौर पर वर्तमान अधिकारी भी अच्छे हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था भी सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जनरेटर माफिया, जनरेटर संचालकों की पौवार फिर से होने लगी है। फिर से जो बिजली की कटौती हो रही है या जो परेशानियां होती है, उसके कारण कई जगहों पर हमने देखा है कि पुनः वहां जनरेटर के लाइन लगने लगे हैं। निश्चित तौर पर यह गलत है, इसे समझने की जरूरत है, बिजली में और सुधार की जरूरत है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पहले अंधेरा था, अब हम उजालों में है। यह परिवर्तन भी कम नहीं है, लेकिन हमें इतना से संतोष नहीं करना है। हम उस विकासशील देश के नागरिक हैं जिसे 24 घंटा बिजली का इंतजार है। आज भी 24 घंटा बिजली नहीं है, बहुत इलाके में तो कुछ भी बिजली नहीं मिल पाता है। निश्चित तौर पर अधिकारियों को उसमें जागना होगा, कर्म करने होंगे, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन धन्यवाद उस वक्त के तत्कालीन डीएम रंजीत कुमार सिंह को, धन्यवाद कार्यपालक अभियंता कुंदन कुमार को, और धन्यवाद
कनीय अभियंता विमल साहा को, इन तीनों का सहयोग, और गोदरेज कंपनी के भी कुछ अधिकारी थे, उन कर्मियों को भी धन्यवाद जिन्होंने सोनबरसा को ये 2 वर्ष पहले सौगात दिया, अंधेरों से निकालकर उजाला में लाया। और मुझे याद है विश्वकर्मा पूजा से एक दिन पहले टेस्टिंग के नाम पर जब बिजली प्रारंभ हुई थी, जब चकाचौंध हुआ था, तो बिजली विभाग की टीम के साथ करीब मध्य रात्रि तक मैं खुद पेट्रोलिंग पर था। हमने देखे थे वो हालात, वो रोशनी, जहां अंधेरा था वहां तब उजाला था, जहां चलना मुश्किल था वहां हम दौड़ सकते थे। यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन है और यही परिवर्तन है। यह परिवर्तन आगे भी जारी रहे, इसके लिए आप भी जागिए, हम भी जागे, हम भी प्रयास करें, आप भी प्रयास करें, क्योंकि हम सबका सहयोग ही था जो ग्रिड बना। लेकिन इस बीच में कहूंगा परिहार के विधायक गायत्री देवी और उनके पति खासकर राम नरेश यादव जी पूर्व विधायक, उनका भी ये सपना था कि ये ग्रिड प्रारंभ हो, और मुझे याद है ग्रिड प्रारंभ होने के दिन भी व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब राम नरेश यादव ने कहा था कि हटो रास्ते से, इस रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये सपने भी हमारे हैं, ये सपने भी यहाँ के जनता के हैं। धन्यवाद इसके लिए तब सभी लोगों को, सभी अधिकारी को, और आपसे भी कि जागरूक रहिए। ये बिजली की व्यवस्था जो आज है उसमें और सुधार की जरूरत है, और सुधार हो, हम सब मिलकर के इससे सुधार करें और अधिकारी का सहयोग मिले, इसके लिए प्रयास करें। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।